चलो उठो, तुम्हारे फांसी का वक्त हो गया है। ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे फांसी मत दो, मुझे फांसी मत दो, मैं बेकसूर हूँ। नहीं। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं। ऑडियो स्टार्स प्रेजेंस गुलाम बेगम बादशाह, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तनीषा। ये कहानी है बादशाह राज और बेगम समीरा की। और गुलाम वो कौन है ये तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। आज मैरिज एनिवर्सरी है समीरा और राज की। तो आइए चलते हैं इनके आलीशान बंगले पर। हे समीरा डार्लिंग, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शादी की दूसरी सालगिरह मुबारक हो। क्या बात है राज, मैं तो सोच रही थी तुम्हें हमारी एनिवर्सरी याद नहीं होगी। मैं मानता हूँ समीरा कि शायद मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दूंगा और एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। राज, पिछले 2 साल में ये बात तुम कई बार कह चुके हो। आई नो कि मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब की बार मैं करके दिखाऊंगा। तुमने अपनी सट्टेबाजी की लत में मेरे लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। डार्लिंग, ये सारे पैसे मेरे ही तो हैं। मेरे ससुर जी यानी तुम्हारे पिताजी ने ये सारी प्रॉपर्टी आखिरकार हमारे लिए ही तो छोड़ी है। पापा ने ये प्रॉपर्टी मुझे सौंपी है। उन्होंने अपनी मेहनत से ये बिजनेस एम्पायर इसलिए नहीं खड़ा किया था कि तुम उसे जुए में उड़ा दो। हे डार्लिंग, हमारा 1 करोड़ों का बिजनेस है। अगर मैंने कुछ लाख उड़ा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। ये बिजनेस सिर्फ मेरा है, क्योंकि तुमने तो आज तक ऑफिस में कदम रखा नहीं, और यदि रखा भी है तो सिर्फ पैसे लेने के लिए। पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुमसे शादी कर तो ली, लेकिन शायद पिताजी को भी ये पता नहीं था कि तुम इतने अय्याश हो। नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता था और उसी क्रिकेट एसोसिएशन के तुम्हारे पापा चेयरमैन थे और वो मुझे बेहद पसंद करते थे। उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और तुम्हें तो मैंने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर पापा की आत्मा को भी कितना दुख पहुंचता होगा। ओह डार्लिंग, तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई। आज हमारी एनिवर्सरी है, लेट्स एंजॉय यार। आज का पूरा दिन हम साथ बिताएंगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आज के बाद शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। राज, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे हस्बैंड साबित हो। समीरा, अब तुम देखना, मैं तुम्हें इतना अच्छा बनकर बताऊंगा कि तुम्हें अपने हस्बैंड पे प्राउड होगा। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये तुम्हारा एक लेटर आया हुआ था, इस पर नाम तो कोई नहीं लिखा, तुम देख लेना। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। समीरा अपने कमरे में जाती है, उस लेटर को आश्चर्य से देखती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। समीरा, आज बहुत हिम्मत करके लेटर लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। 2 साल पहले मैं अचानक जो चला गया था, तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, लेकिन मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे ही शहर में हूँ। तुमने अपना कांटेक्ट नंबर भी बदल दिया, मुझे सिर्फ तुम्हारा एड्रेस मालूम था। मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन बस एक बार तुमसे मिलकर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। कल सुबह मुझे उसी रेस्टोरेंट में मिलो जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। तुम्हारा शेखर। हे भगवान, ये मेरा अतीत आज अचानक कैसे लौट के आ गया। मुझे शेखर से मिलने जाना ही होगा। डार्लिंग, जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। अभी आई। समीरा तैयार होकर आती है। वो रेड ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राज उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वाह, आज तुम वैसे ही खूबसूरत लग रही हो जैसे कि तब जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था। क्या बात है मोहतरमा, हमारी जान लेने का इरादा है क्या? बस बस ये मक्खनबाजी छोड़ो और चलो। हाँ हाँ चलो।
समीरा अगले दिन रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। समीरा चारों तरफ नजर घुमाती है। शेखर को देखकर समीरा उसके पास जाती है। हाय समीरा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम अब भी मुझे प्यार करती हो। शेखर, मैं मैरिड हूँ। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर अचानक से तुम मेरी जिंदगी और इस शहर से क्यों चले गए। मुझे अचानक पता लगा कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। जब मैं गाँव उनके पास पहुंचा तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका अंतिम संस्कार करके 15 दिन बाद जब मैं यहाँ लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं लगा। अभी कुछ दिनों पहले मुझे तुम्हारी दोस्त मीता मिली, जिससे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लगा। तुम उस समय चले गए। अब मुझे पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए राज से शादी करनी पड़ी। तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। आखिर मैं क्या करती? शायद किस्मत को यही मंजूर था, पर कोई बात नहीं, अब हम मिल गए हैं ना। नहीं शेखर, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मैं जानता हूँ समीरा, फिलहाल तो मैं इसी शहर में हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ और मेरा शो भी है यहाँ पर। तुम मेरा शो सुनने के लिए आओगी ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये मेरा कार्ड है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। समीरा शेखर से कार्ड ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। कल शेखर ने मुझे ये कार्ड दिया था। उसे फोन करूं या नहीं करूं या नहीं, कर ही लेती हूँ। ओह डार्लिंग, सुबह सुबह किसको फोन कर रही हो? और ये कार्ड, ये तो वो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर शेखर जी का कार्ड है। ये तुम्हारे पास कैसे? क्या तुम इनको जानती हो? हाँ, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। ये मेरे साथ कॉलेज में थे। क्या कह रही हो? अरे यार, फिर तो तुम मुझे इनसे मिलवा सकती हो। हाँ, देखना पड़ेगा। अरे देखना वेखना कुछ नहीं यार, तुम अभी फोन लगाओ ना। हेलो शेखर, मैं समीरा बोल रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड राज तुमसे बात करना चाहते हैं। ये तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। लाओ, मुझे तो ना। हेलो 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 शेखर जी, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। थैंक यू मिस्टर राज। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा शेखर साहब, आपको हमारे घर डिनर पे आना पड़ेगा। मिस्टर राज, मैं बहुत बिजी हूँ, डिनर पर आना तो मुश्किल होगा। देखिए, आप ऐसा कहेंगे तो फिर मैं और समीरा हम दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, संडे को मेरा शो है तो शो से पहले मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये ठीक रहेगा। संडे को आप हमारे घर आइएगा और बस फिर यहीं से हम आपके शो पे चलेंगे। ओके, हम संडे को मिलते हैं। बाय। फोन काटकर राज खुश होता है। उसकी आंखों में अलग ही चमक नजर आती है। राज सड़क पर है। वो एक गाड़ी वाले को रोककर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, क्या आपके पास? अबे राज, तू? अरे विक्रम, तू कमाल है, आज इतने सालों बाद। अबे तेरा भी कोई अता पता नहीं है, कहाँ है आजकल तू? ए चल आजा, घर चलते हैं। वैसे भी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे घर तक लिफ्ट ही दे दे। चलो चलते हैं। वैसे भी दो दोस्त बड़े दिनों के बाद मिले हैं। बस यही है मेरा घर। राज, ये बंगला तेरा है? हाँ हाँ, चल आजा अंदर। अबे तू इतना अमीर कैसे हो गया? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या तेरी? मेरी लॉटरी का नाम है समीरा। मेरी वाइफ समीरा, अमीर बाप की इकलौती बेटी। अबे साले कमीने, फिर तो मौज ही मौज है तेरी। ऐसा लगता है मेरे यार, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या मतलब? मेरा ससुर मरते समय सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे गया। मैंने सोचा था कि अपनी बीवी की दौलत पे अय्याशी करूंगा, लेकिन उसे मेरे इरादों का पता चल गया और उसने मुझे पैसा देना
तकरीबन बंद कर दिया। इसका मतलब तू अमीर होकर भी गरीब है। लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए। अबे लेकिन तेरी वाइफ तो तुझे पैसे ही नहीं देती। मैं उससे रोज पैसे मांग मांग के थक गया हूँ। मुझे उसकी प्रॉपर्टी पूरी हासिल करनी है। सारी प्रॉपर्टी? वो कैसे? समीरा को मारकर मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर लूंगा। क्या? लेकिन तू उसे मारेगा कैसे? मैं नहीं, तू मारेगा उसे। क्या? अबे पागल हो गया है? मैं क्यों मारूंगा तेरी वाइफ को? तू क्या सोच रहा है कि तू आज मुझे इत्तेफाक से मिला है? नहीं विक्रम, मैं बहुत दिनों से तेरा पीछा कर रहा था। तू कहाँ जाता है, क्या करता है, मैंने ये सब पता किया और मुझे पता चला कि तू भी अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास है? ओ हो मिस्टर विक्रम, ये बकवास नहीं है। ये देखो तुम्हारी बेवफाई के सबूत, तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड के साथ में फोटोज और ये वीडियो। राज, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ। तेरे इस राज को राज रखना है और 20 लाख रुपए कैश। और अगर मैंने मना कर दिया तो? तेरे पास कोई चॉइस नहीं है विक्रम मेरे यार। साले तू पूरा कमीना है। कमीना नहीं, बादशाह, और तू गुलाम। लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे? वो सारा प्लान मेरे पास तैयार है, बस तुझे वही करना है जो मैं तुझे बताऊंगा। मुझे क्या करना है और कब करना है? इस संडे को मैं समीरा के खास दोस्त शेखर के साथ उसके शो पर जाऊंगा। ठीक रात को 11 बजे मैं घर पर फोन करूंगा। समीरा की आदत है कि वो रात को फोन अपने से दूर रखकर सोती है। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए अपने बेड से उठेगी तो उसका गला दबा देगा। कहीं समीरा ने मुझे देख लिया तो? रात को कमरे में अंधेरा होगा और अगर देख भी लिया तो मुर्दे कौन सी अपनी जबान खोलते हैं। यार, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। पकड़े जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तू जाने से पहले सारा सामान अस्त व्यस्त कर देना। पुलिस यही समझेगी कि कोई चोरी के इरादे से आया था और समीरा को मारकर भाग गया। प्लान तो तेरा ठीक है, लेकिन मैं घर में घुसूंगा कैसे? मेन डोर की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है और दूसरी समीरा के पर्स में। मैं जाने से पहले समीरा के पर्स से चाबी निकालकर दरवाजे के पास पड़े गमले में रख जाऊंगा। तू गमले से चाबी लेकर दरवाजा खोलना, अंदर आना, समीरा को मारकर वापस गेट लॉक करना और चाबी गमले में छुपा देना। समझा? वाह, प्लान तो तेरा जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन मेरे 20 लाख कब मिलेंगे? जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी तुझे भी तेरे 20 लाख मिल जाएंगे। चल, मैं चलता हूँ, संडे को मिलेंगे। संडे को मैं जैसे ही निकलूंगा तुझे मैसेज कर दूंगा। तू भी मैसेज करके मुझे अपडेट करता रहना। ओके, तो वाइफ की प्रॉपर्टी मुबारक हो। आज संडे का दिन है और राज बहुत खुश है। और क्यों ना हो, उसका प्लान जो एग्जीक्यूट होने वाला है। आज संडे है, याद है ना तुझे अपना काम करना है ठीक 11 बजे। चलो, विक्रम को तो मैसेज कर दिया, देखूं समीरा तैयार हुई है या नहीं। ओ डार्लिंग, कहाँ हो? जल्दी तैयार हो, शेखर जी के आने का टाइम हो गया है। हाँ बाबा, तैयार हो गई हूँ और डिनर की भी पूरी तैयारी है। वेलकम वेलकम शेखर साहब, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए, अंदर आइए। थैंक यू मिस्टर राज। हेलो शिखर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समीरा, आज इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे लग रहा है शेखर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे घर पर हैं। नहीं मिस्टर राज, यकीन कीजिए। वाह शेखर साहब,
क्या कहने हैं आपके। आपके वीडियो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। समीरा, तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत दिलचस्प है। अरे छोड़िए शेखर साहब, आपके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। समीरा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब तो मैं बोलूंगी ना। शेखर साहब से मिलने का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप दोनों बात कीजिए। आप दोनों तो कॉलेज में एक साथ ही थे ना। कॉलेज का कोई मजेदार किस्सा सुनाइए ना। ये सब बातें तो होती रहेंगी। डिनर रेडी है, पहले डिनर कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। फिर शेखर साहब के शो का टाइम भी तो हो जाएगा। समीरा, तुम भी चलोगी मेरे शो में? नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप दोनों ही जाइएगा। तीनों डिनर करते हैं। उसके बाद राज और शेखर शो के लिए निकल रही हैं। डार्लिंग, हम चलते हैं। आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम सो जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से जाइए। मैं तो अभी ऑडियो स्टार चैनल पर डायरेक्टर अभय गोयल की न्यू स्टोरी 22 डेज सुनने वाली हूँ, उसके बाद सोऊंगी। ओके, एज यू विश। बाय डार्लिंग। ओके समीरा, मैं भी चलता हूँ। देखें फिर कब मिलना होगा। आप कुछ दिन रुकने वाले हैं या फिर? मेरी कल शाम की ही फ्लाइट है। मिस्टर राज, चलिए चलते हैं। बाय समीरा। बाय। शेखर साहब, आप गाड़ी में चल के बैठिए, मैं 1 मिनट में आया। शेखर जाकर गाड़ी में बैठता है और राज उससे नजर बचाकर दरवाजे पर आता है। समीरा के पर्स से चाबी निकालकर मैंने गमले में छुपा दी है। चलें शेखर साहब? जी हाँ, चलिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब तो बस 11 बजने का इंतजार है। रात के 11 बजने वाले हैं। चारों तरफ एकदम सुनसान है। विक्रम ने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो पूरी सावधानी से इधर उधर नजरें घुमाते हुए राज के बंगले पर पहुंच गया है। 11 बजने वाले हैं, मुझे फटाफट घर में जाके छुप जाना चाहिए। राज फोन करता ही होगा। ये रहा वो गमला और ये रही उसकी चाबी। ये बात। विक्रम चाबी से दरवाजा खोलता है और तभी पाँव अंदर आता है। चारों ओर खूब अंधेरा है। विक्रम अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखता है। मुझे इस पर्दे के पीछे छुपना है। चल राज, फोन कर राज, फटाफट फोन कर। समीरा गहरी नींद में सो रही है। विक्रम पर्दे के पीछे छिपा हुआ इंतजार कर रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। अरे इतनी रात को किसका फोन आ गया, उठ कर देखती हूँ। समीरा जैसे ही फोन उठाने जाती है, पीछे से विक्रम उसका गला पकड़ लेता है। समीरा छटपटाने लगती है। छोड़ो मुझे। इस गहमा गहमी में समीरा के हाथ टेबल पे बड़ा चाकू लग जाता है, जिसे उठाकर वो विक्रम को मार देती है। विक्रम दर्द से चिल्लाता है। समीरा उस पे और वार पे वार करती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया मुझसे। तुरंत राज को फोन करना चाहिए। हेलो समीरा, क्या हुआ? राज तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। पता नहीं यहाँ कौन घुस आया था, मैंने उसे मार दिया। तुम जल्दी से आ जाओ। तुम घबराओ मत समीरा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तुम किसी चीज को हाथ मत लगाना समीरा, मैं बस पहुँच रहा हूँ। प्लीज राज, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। रात घर पहुंचता है। घंटी बजाता है। समीरा दरवाजा खोलती है और उसके गले लग जाती है। बस समीरा, बस रो मत समीरा, रो मत। मैं आ गया हूँ समीरा, मुझे बताओ क्या हुआ।
मैं सो रही थी, फोन बजा। मैं उठाने के लिए जैसे ही उठी, किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और पता नहीं कब कैसे मेरे हाथ में चाकू आ गया और मैंने खुद को बचाने के लिए उसको मार दिया। मैंने उसको मार दिया राज, मैंने उसको मार दिया। शांत हो जाओ समीरा, शांत हो जाओ। मुझे बताओ बॉडी कहाँ है? अंदर बेडरूम में। राज बेडरूम में जाता है और विक्रम की डेड बॉडी देखता है। उसके चेहरे पे परेशानी और गुस्सा साफ झलक रहा है। वो मन में सोचता है, गधा कहीं का, इतना सा काम भी ढंग से नहीं कर पाया। राज, हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। तुम दूसरे बेडरूम में जाकर आराम करो समीरा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। और ध्यान रखो कि ये एक चोर था और चोरी करने के इरादे से आया था, समझ गई? ठीक है राज, तुम आ गए हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। राज इधर उधर घूम रहा है। वो हर चीज को बारीकी से देख रहा है। उसके माइंड में एक नया प्लान क्रिएट हो रहा है। बादशाह के कहने पर बेगम को मारने के चक्कर में बेचारा गुलाम मारा गया। बेवकूफ आदमी है, सारा प्लान खराब कर दिया। इसकी जेब से चाबी निकालकर समीरा के पर्स में रख देता हूँ। ये सारा सामान अस्त व्यस्त कर देता हूँ और ये लेटर भी विक्रम की जेब में डाल देता हूँ और ये खिड़की खोल देता हूँ, जिससे पुलिस को ये लगे कि विक्रम इस खिड़की से अंदर आया होगा। अब ठीक है, अब पुलिस को फोन कर देता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं सेक्टर 5 के धनराज विला से बोल रहा हूँ। आप जल्दी यहाँ आइए, यहाँ किसी की डेथ हुई है। कुछ देर बाद एक पुलिस की वैन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, उसमें से कोई बाहर निकलता है और बंगले की तरफ बढ़ता है। डोर बेल बजती है। राज दरवाजा खोलता है। सामने पुलिस की वर्दी में देखकर किसी को चौंक जाता है। मैं इंस्पेक्टर निशा हूँ। क्या अभी आपने ही पुलिस स्टेशन कॉल किया था? जी, मेरा नाम राज है, मैंने ही फोन किया था। आप अंदर आइए। किसकी डेथ हुई है यहाँ पर? वो ये कौन है? ये मेरी वाइफ समीरा है। और समीरा, ये इंस्पेक्टर निशा है। मैंने ही इन्हें यहाँ फोन करके बुलाया है। देखिए, आप रोइए मत, मुझे पूरी बात बताइए। मैं सो रही थी, पता नहीं वो कहाँ से आया। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की और मेरे हाथ से उसका खून हो गया। खून हो गया? किसका खून हो गया? कौन था वो? और बॉडी कहाँ है? आइए, मैं दिखाता हूँ। तीनों बेडरूम में जाते हैं। वहाँ विक्रम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। चारों तरफ खून फैला हुआ है। यह देखकर इंस्पेक्टर निशा हैरान रह जाती है। ओहो, बड़ी बेरहमी से मारा है। आप कहना क्या चाहती हैं? समीरा ने उसे जानबूझ के नहीं मारा। यदि वो उसे नहीं मारती तो वो समीरा को मार देता। ये उसने सेल्फ डिफेंस में किया है। वो सब तो कोर्ट में डिसाइड होगा। फिलहाल तो हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वाइफ इनोसेंट है। देखिए मिस्टर राज, कानून के काम में दखल मत दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। राम सिंह, तुरंत फोरेंसिक टीम को फोन करो, पंचनामा तैयार करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे एक एक चीज की डिटेल रिपोर्ट चाहिए, समझे? और समीरा जी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चलो, बाकी पूछताछ वहीं होगी। जी मैडम। मिस्टर राज, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थे? जी, मैं समीरा के कॉलेज फ्रेंड शेखर साहब के साथ उनका शो अटेंड करने के लिए गया हुआ था। रात 11 बजे के आसपास समीरा का फोन आया और मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। आपने किसी चीज को छुआ तो नहीं? जी नहीं, मुझे लगता है कि ये चोरी के इरादे से इस खिड़की से अंदर आया था। जी नहीं, ये खिड़की से नहीं बल्कि मेन डोर से अंदर आया था। मेन डोर से ऐसा कैसे हो सकता है? मेन डोर तो बंद था और मैं सो रही थी। मेन डोर की चाबी किसके पास रहती है? मेन डोर की 2 चाबियां हैं, एक ये है मेरे पास और दूसरी समीरा के पास रहती है। और ये दूसरी चाबी मेरे पर्स में है, ये देखिए। राम सिंह, इस चाबी को भी अपने पास एविडेंस के तौर पर रखो। समीरा जी, आप अपनी ये चाबी हवलदार राम सिंह को दे दीजिए।
निशा वहाँ की बारीकी से छानबीन करती है। फॉरेंसिक टीम आती है और अपना काम करती है। समीरा को अरेस्ट किया जाता है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट का दृश्य है। समीरा कटघड़ी में खड़ी हुई है। राज दर्शकों में बैठा हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर जज के सामने खड़े हुए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अपनी दलील पेश कीजिए। माय लॉर्ड, समीरा जी ने एक निर्दोष आदमी जिसका नाम विक्रम था, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं समीरा की डिफेंस लॉयर हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महज एक हादसा था। विक्रम वहाँ पर चोरी के इरादे से गया था और सेल्फ डिफेंस में समीरा से ये कत्ल हुआ। नो माय लॉर्ड, विक्रम चोरी के इरादे से नहीं गया था, बल्कि समीरा जी के बुलाने से वहाँ आया था। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। विक्रम के जूतों के निशान मेन डोर के पायदान पर पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो दरवाजे से अंदर आया था। और इस दरवाजे की सिर्फ 2 ही चाबियां हैं। एक चाबी समीरा जी के हस्बैंड राज के पास रहती है, जो कि उस समय मिस्टर शेखर के साथ उनके शो में गए हुए थे, और दूसरी चाबी समीरा जी के पास थी। विक्रम के पास कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी माय लॉर्ड, क्योंकि उनके डेड बॉडी से कोई भी चाबी बरामद नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि समीरा जी ने दरवाजा खोला और विक्रम अंदर आया, यानी समीरा जी पहले से विक्रम को जानती थी। मिलॉर्ड, ये सारी बातें मनगढ़ंत है, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। माय लॉर्ड, मैं ये अभी साबित कर दूंगा कि यह सब सच है। विक्रम की जेब से पुलिस को एक लेटर मिला है, एग्जिबिट नंबर 3। ये लेटर शेखर साहब ने कुछ दिन पहले ही समीरा जी को लिखा था, जिससे जाहिर होता है कि किसी जमाने में शेखर और समीरा दोनों लवर थे और दोनों शादी करना चाहते थे। ये लेटर पता नहीं किस तरह से विक्रम के हाथ लगा और वो समीरा जी को ब्लैकमेल करने लगा। समीरा जी ने विक्रम को बात करने के लिए घर पर बुलाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो समीरा जी ने विक्रम का मर्डर कर दिया और ये कहानी बनाई एक एक्सीडेंट की, इस हादसे की। यह सुनकर राज गुस्सा होने का ड्रामा करते हुए खड़ा होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का गला पकड़ लेता है। कमीने, मेरी वाइफ पर झूठा इल्जाम लगाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी वाइफ को बदनाम करना चाहता है कमीने। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर राज, बिहेव योरसेल्फ। माय लॉर्ड, मेरी वाइफ इनोसेंट है। ये सब उसके खिलाफ साजिश है माय लॉर्ड। आप अपनी जगह बैठिए और अदालत को अपना काम करने दीजिए, वरना हमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने देखा माय लॉर्ड, मिस्टर राज अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। वो उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। और मिसेस समीरा, उन्होंने अपने ही पति को धोखा दिया। मैं ये कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि उन्हें सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत। कोर्ट में सन्नाटा पसर जाता है। जज साहब सोच विचार करते हैं और कुछ देर बाद अपना जजमेंट सुनाते हैं। तमाम सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस समीरा ही गुनहगार हैं और उन्होंने बड़ी बेरहमी से विक्रम का कत्ल किया है। इसलिए ये अदालत मिसेस समीरा को सजाए मौत का हुक्म देती है, टू हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं नहीं मिलॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते मिलॉर्ड। ये जस्टिस नहीं है। मेरी वाइफ इनोसेंट है, उसने किसी का खून नहीं किया है। नहीं मिलॉर्ड। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर निशा गहरी सोच में डूबी हुई है। मैडम, आप क्या सोच रही हैं? राम सिंह, समीरा वाला केस मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इतनी जल्दी उसे फांसी हो जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमें इसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन मैडम, 15 दिन के बाद तो समीरा जी को फांसी लग जाएगी। हाँ, मुझे पता है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, एविडेंसेस में जो समीरा के घर की चाबी है वो लेकर आओ। हम एक बार फिर उसके घर पर छानबीन करेंगे। हमें ऐसे टाइम पर जाना होगा जब मिस्टर राज वहाँ ना हो। ठीक है मैडम। मौका देखकर इंस्पेक्टर निशा चाबी लेकर समीरा के घर पहुंचती है। वो चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ये क्या चक्कर है? इस चाबी से दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसका मतलब ये है कि ये चाबी इस दरवाजे की है ही नहीं। तो फिर समीरा वाली चाबी कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाबी विक्रम की हो? मुझे पता लगाना पड़ेगा। राम सिंह, तुम अभी विक्रम के फ्लैट पर जाओ और देखो क्या ये चाबी उसके फ्लैट की है। मुझे तुरंत फोन करना। जी मैडम, मैं अभी तुरंत जाता हूँ
और आपको फोन करके बताता हूँ। राम सिंह चला जाता है और इंस्पेक्टर निशा वहीं पर छानबीन करती है। निशा गहरी चिंता में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये चाबी विक्रम की है तो इसका मतलब है कि समीरा की चाबी विक्रम के पास थी, लेकिन वो चाबी उसके पास थी तो वो चाबी गई कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये गमला तो बहुत खूबसूरत है, ये क्या? इस गमले में चाबी? ये चाबी यहाँ किसने रखी है? कहीं ये समीरा की चाबी तो नहीं? लगा कर देखती हूँ। निशा चाबी को दरवाजे में लगाती है और दरवाजा खुल जाता है। अरे ये दरवाजा तो खुल गया, इसका मतलब यही समीरा की चाबी है, लेकिन इसे यहाँ किसने रखा? शायद विक्रम ने। मैडम, आपका अंदाजा सही था, ये चाबी विक्रम के फ्लैट की ही है। अब मेरे सब कुछ समझ में आ रहा है। विक्रम को यहाँ समीरा को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन गलती से विक्रम ही मारा गया। लेकिन विक्रम को यहाँ मारने किसने भेजा होगा? समीरा की मौत से किसको फायदा हो सकता था? समीरा के मरने से सिर्फ राज को फायदा हो सकता था। समीरा की सारी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद राज को ही मिलती। राम सिंह, तुम एक काम करो, किसी भी तरह राज की चाबी हासिल करो। जी मैडम, हो जाएगा। बस एक बार राज की चाबी हमें मिल जाए। अगर राज को इस गमले में छुपी हुई चाबी के बारे में पता है तो इसका मतलब है वही कल्प्रिट है। शाम का समय है। इंस्पेक्टर निशा पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, तभी वहाँ राम सिंह आता है। मैडम, मैंने एक पॉकेट मार के जरिए मिस्टर राज की चाबी हासिल कर ली है, ये लीजिए वो चाबी। वाह राम सिंह, गुड वर्क। कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें भी गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन मैडम, इससे क्या होगा? जब राज को अपनी चाबी नहीं मिलेगी तब वो इस चाबी को लेने के लिए हमें फोन करेगा। हम उसे ये चाबी दे देंगे और जब इस चाबी को लेकर वो अपने घर पहुंचेगा तब उसका दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर मैडम? फिर अगर उसे गमले वाली चाबी का पता होगा तो वो उसे जरूर ढूंढेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। निशा जी, मैं राज बोल रहा हूँ। मेरे घर की चाबी खो गई है, तो क्या मैं समीरा वाली चाबी पुलिस स्टेशन से ले सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस स्टेशन में ही हूँ, आप अभी आ जाइए। जी शुक्रिया। राम सिंह, अपनी पूरी टीम को तैयार करो। राज यहाँ चाबी लेने आ रहा है, हमें उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाना होगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। जी मैडम, मैं अभी सारी तैयारी कर लेता हूँ। राज पुलिस स्टेशन से चाबी लेकर अपने घर पहुंचता है। इंस्पेक्टर निशा और उनकी पूरी टीम उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। आज तो चाबी खोने से बहुत परेशानी हो गई। शुक्र है मुझे समय पर समीरा वाली चाबी का याद आ गया। अरे अरे, ये क्या? चाबी से दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ये क्या चक्कर है? ये चाबी तो मैंने विक्रम की जेब से निकालकर समीरा के पर्स में रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस उल्लू के पट्टे ने दरवाजा खोलकर चाबी गमले में रख दी हो? इस गमले में देखना पड़ेगा। ये गमले में चाबी। मिस्टर राज, वहाँ कोई चाबी नहीं मिलेगी। गमले वाली चाबी मेरे पास है। ये सब क्या है? आप यहाँ कैसे? और ये चाबी आपके पास? आपका प्लान तो बहुत अच्छा था मिस्टर राज, लेकिन एक चाबी की वजह से आप गच्चा खा गए। आपने विक्रम की चाबी को समीरा की चाबी समझकर उसके पर्स में रख दिया था, और विक्रम ने ये गलती की कि उसने दरवाजा खोलकर चाबी वापस गमले में ही छुपा दी, जबकि उसे ये चाबी समीरा को मारने के बाद जाते समय छुपानी थी। क्यों, यही था ना आपका प्लान? आप बहुत ही चालाक हैं इंस्पेक्टर निशा। हाँ, मैंने ही अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए ये सारा प्लान बनाया था, लेकिन ये बेवकूफ विक्रम, उसने सब गड़बड़ कर दिया। शेखर का समीरा को लिखा लेटर मुझे पहले ही मिल गया था और मैंने ही उसे विक्रम की जेब में रख दिया था, जिससे कि मैं सारे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर सकूं
और वैसा ही हुआ। समीरा को फांसी की सजा हो गई और उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन निशा जी, आप कुछ ज्यादा ही होशियार निकली। जब मैं गैंगस्टर खन्ना को पकड़ सकती हूँ तो फिर तुम क्या चीज हो मिस्टर राज? फिर भी आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पहले नहीं था, लेकिन वो देखो हमारी पूरी टीम, और अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है उस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राज। राज को पकड़ना इतना आसान नहीं है निशा जी। राज इंस्पेक्टर निशा की पिस्टल छीनकर खुद को गोली मार लेता है। मैं फांसी की मौत मरना नहीं चाहता था निशा जी। मेरी वाइफ समीरा बेगुनाह है, बेगुनाह है। राज मर जाता है। इंस्पेक्टर निशा सारे सबूत कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट समीरा को बाइज्जत बरी कर देती है। थैंक यू सो मच निशा जी। यदि आप नहीं होती तो ये सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। सच्चाई सामने लाने से ज्यादा मुझे एक बेगुनाह की जान बचानी थी। जब तक आप जैसे पुलिस वाले हैं तब तक कानून की हमेशा ही जीत होती रहेगी। जय हिंद। जय हिंद। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। क्या हुआ जनाब, आज इस तरह के गाने क्यों गाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। अच्छा, और वो कैसे? मुझे लगता है कि ये शादी नहीं कुछ और है। क्या? फ्रॉड। मतलब फ्रॉड मैरिज? कैसे? ये जानने के लिए आपको हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। फ्रॉड मैरिज जल्द ही सिर्फ ऑडियो स्टार्स पर। कमिंग सून। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? मजा आया ना? यदि हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं स्टोरी के स्टार कास्ट से। राज के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। समीरा के रोल में मैं हूँ निधि मित्तल। विक्रम के रोल में मैं हूँ शिवम अग्रवाल। शेखर के रोल में मैं अशोक कुमार। इंस्पेक्टर निशा के रोल में मैं हूँ शीतल महाजन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के किरदार में मैं हूँ रवि रावत। डिफेंस लॉयर के रोल में मैं हूँ अंकिता सिंह। जज के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ। कांस्टेबल राम सिंह के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। लेडीज कांस्टेबल के रोल में मैं यानी मीना श्रेष्ठा हूँ। स्क्रीन प्ले, डायलॉग और कास्टिंग की है अभय गोयल ने। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और म्यूजिक अरेंजमेंट किया है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। तो दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।